देखिए, विगत 3-4 साल से हम लोगों ने ये देखा है कि नवोदय विद्यालय हैं, ज्ञानोदय विद्यालय हैं, श्रमिक विद्यालय हैं और सैनिक विद्यालय हैं। इन विद्यालयों में जो बच्चे जाते हैं तो उनका किसी न किसी नौकरी में सिलेक्शन निश्चित रूप से होता है। हम लोगों ने विगत 2-3 वर्ष से ये देखा है कि हमारे समाज के ही 7 बच्चे ऐसे रहे हैं जो नवोदय विद्यालय में सिलेक्टेड हुए थे और वो आज इंजीनियरिंग और डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं और आने वाले 1-2 साल में वो डॉक्टर बन के कहीं न कहीं पदस्थ हो जाएंगे। और ये आने वाली पीढ़ी है, यदि हम उसके लिए कुछ विचार करें। और अन्य समाजों में भी मैंने देखा है कि अन्य समाज में विकास का कार्य इस वजह से हुआ है कि उनके बच्चों ने अच्छी शिक्षा ग्रहण की है, इसीलिए वो किसी न किसी क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। चाहे आप राजनीति देख लीजिए, डॉक्टरी देख लीजिए, वकील देख लीजिए। यदि हमारे समाज के ऐसे युवा आगे चल के किसी न किसी पदस्थ पर जाएंगे, जैसे वकील हो गया, विधायक हो गया, राजनीति में डीएसपी रैंक हो गया, कलेक्टर हो गया, यदि हमारे समाज से ऐसे बच्चे आगे निकल कर जाते हैं तो उस क्षेत्र का विकास निश्चित रूप से होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये देखा कि हम लोगों को कुछ ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे हमारे समाज के बच्चे आगे चलकर, चूँकि ये प्रयास आज में सफल नहीं होगा, आने वाले 10 से 15 साल बाद उसका रिजल्ट हमें दिखेगा। तो हम लोगों ने ये प्रयास किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कुछ केंद्र खोले जाएं जहां पर कक्षा तीसरी, चौथी और पाँचवीं के बच्चों को हमारे ही किसी समाज के व्यक्ति द्वारा, जो ग्रेजुएशन पढ़ा हुआ है या 12th पढ़ा हुआ है, वो समाज के बच्चों को मोटिवेट करे, उनको पढ़ाए, शिक्षा दे, जिससे वो नवोदय में सेलेक्टेड हों। चूँकि हम उनको वो संस्कार घर पर नहीं दे पाते हैं, क्योंकि सभी लोग अपनी समाज में ज़्यादातर 70% लोग ऐसे ही हैं कि जिनकी शिक्षा ठीक ठाक नहीं है और अपने दैनिक क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं, जिससे बच्चों का विकास नहीं हो पाता है। तो नवोदय विद्यालय एक ऐसा विद्यालय है जिसमें बच्चे जाते हैं तो उनका सर्वांगीण विकास होता है। वहाँ पर रहने ठहरने की, पढ़ाई लिखाई, सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल कूद, ये सारी चीज़ों की शिक्षा दी जाती है। और इनमें सिलेक्शन के लिए हमें कक्षा 5वीं के बच्चों को परीक्षा दिलवानी पड़ती है। उससे बच्चा 12वीं क्लास तक इतना सक्षम हो जाता है कि हमें उसको किसी भी प्रकार की शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो स्वयं इतना जागरूक हो जाता है कि हमें आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में क्या करना है, किस क्षेत्र में जाना है, और वो बच्चा फिर आगे चल के अपने आप को और अपने समाज को गौरवान्वित ही करता है। तो इसी के उद्देश्य हेतु हम लोगों ने सन 2021 में इसकी हमारे माँ साहब जी के रिटायरमेंट पर इसकी नींव रखी थी, उसमें चर्चा की और उसके अगले ही वर्ष से हम लोगों ने केंद्रों का चालू किया। तो पहले हम लोगों ने 2 केंद्र खोले थे, एक पलेरा का केंद्र रहा और दूसरा रहा हमारा बमनी का केंद्र। जिसमें पलेरा के केंद्र से हमारी एक बच्ची निकली हुई थी जिसको ग्वालियर सेंटर मिला था, लेकिन उसमें समस्या ये थी, जो फर्स्ट साल हुआ था उसमें ये थी कि वो 5वीं क्लास में हिंदी विषय का पेपर छूट गया था उसका, तो इस वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर दूसरे वर्ष हम लोगों ने 2023 में प्रयास किया, तो उसमें हम लोगों के 3 बच्चे निकले, जिनमें से एक को शायद उज्जैन मिला था सेंटर और एक को इंदौर मिला था, और एक हमारे सेंधपा केंद्र से बच्ची का भी चयन हुआ था। आप लोग शायद जानते हो, हरदास माते जी हैं, नेताजी हैं, उनकी पंतन का सिलेक्शन हुआ था। लेकिन उन्होंने अब किसी कारणवश बच्ची को भेजा नहीं। हम लोगों ने मोटिवेट किया और उनसे कहा कि हम लोग भी जाएंगे देखने के लिए, और आप वहाँ पर एक बार निरीक्षण कराइए उस स्कूल का कि कैसा क्या है, उसके बाद में डिसीजन लीजिए कि हमें बच्ची को नहीं पहुँचाना है। क्योंकि देखिए, बगैर शिक्षा के समाज में विकास नहीं हो सकता है। इसके लिए हम लोगों ने फिर से और नए केंद्रों का संचालन करने का विचार व्यक्त किया है और आप सबके समक्ष रखा है कि हम लोग ऐसे कई केंद्र खोलें जहां पर हमारे बच्चों का विकास हो और उनकी पढ़ाई लिखाई का स्तर बढ़े। उससे 2 फायदे होंगे, या तो वो नवोदय विद्यालयों में किसी न किसी विद्यालय में चयन होगा, और किसी कारणवश नहीं हो पाता है तो उनकी पढ़ाई में तो इजाफा होगा ही होगा। तो इस हेतु हम लोगों का यही प्रयास है कि हमारे समाज के बच्चों का शुरुआती स्टेज जो रहती है उसमें उनका स्तर बढ़ जाए, जिससे वो नवोदय विद्यालयों में प्रवेश मिल